हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग मानव नेत्र के दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, किन किन कमियों के कारण ये दृष्टि दोष होते हैं, इनका निवारण क्या है, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो हमारी गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर दृष्टि दोष से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए तो। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने मानव नेत्र पढ़ लिया। जिसने मानव नेत्र नहीं पढ़ा है वो हमारे पहली वीडियो में जाकर देख सकता है मानव नेत्र। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई होगी, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और मानव नेत्र, ठीक है, पहला चैप्टर देखिए। उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं दृष्टि दोष। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता क्या होती है, और समंजन क्षमता से पहले हमें ये पता करना है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो कब दिखाई देता है? ये तभी संभव है जबकि वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कहां, केवल और केवल कहां बने, केवल और केवल रेटिना पर ही बने। पूर्ण रूप से रेटिना पर ही बनना चाहिए। प्रतिबिंब जो हमारे वस्तु का बनता है वो पूर्ण रूप से रेटिना पर ही बनना चाहिए, तभी जाके हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं समंजन क्षमता। तो आखिरकार ये समंजन क्षमता होती क्या है, आंखों की समंजन क्षमता होती क्या है। ठीक है, तो आंखों के द्वारा नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग साथ में। ठीक है, अपने से बनाए गए नोट दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स होते हैं। ठीक है, तो लिखिए आप, आंखों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, अब फोकस दूरी कम और समायोजित करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कम या ज्यादा करना। फोकस दूरी को कम या ज्यादा करना। कम या ज्यादा करके जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को कहाँ रेटिना पर पहुंचाना। जो किरणें आती हैं उसको कहाँ रेटिना पर पहुंचाना और वहां पर प्रतिबिंब बनाना रेटिना पर। ठीक है, इसलिए फोकस दूरी, क्योंकि कभी कभी वस्तु बहुत दूर रखी होती है, कभी कभी बहुत पास रखी होती है, तो हमारी आंखें ऐसा तो है नहीं वो दूर वाली वस्तु का अलग देखेंगी फिर पास वाली के लिए दूसरा लेंस लेकर आएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या करते हैं कि यही नेत्र लेंस क्या काम करता है, इसके अंदर एक पावर होती है कि वो क्या काम करता है, ये प्राकृतिक होता है। ठीक है, नेत्र लेंस जो होता है प्राकृतिक होता है, इसके अंदर एक क्षमता होती है कि यह अपनी फोकस दूरी को कम कर सकता है और ज्यादा कर सकता है। कि किस लिए? कि प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? रेटिना पर बने। ठीक है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, लेंस की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक, अब दृष्टि दोष होता क्यों है? कोई भी दृष्टि दोष होता क्यों है? तो ये होता है क्योंकि जो हमारी आंख की समंजन क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। रेटिना से या तो पहले बन जाएगा या फिर आगे बन जाता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? दृष्टि दोष कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब सिर्फ यही है कि समंजन क्षमता का क्षीण हो जाना क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। अब दृष्टि दोष के कई प्रकार होते हैं, तो पहला प्रकार लिखिए आप लोग, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, या जिसे इंग्लिश में मायोपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश नाम ही दे देता है कि मायोपिया को दूर करने का क्या निवारण है, इसका क्या निवारण है। ठीक है, मायोपिया को दूर करने का क्या निवारण है। ठीक है, तो सीधा सीधा पूछ लेता है। तो पहले निकट दृष्टि दोष समझ लेते हैं। ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष आखिर होता क्या है। इसमें क्या होता है, लिखिए आप लोग, इसमें क्या होता है कि इस दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है,
लेकिन दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, साफ साफ दिखाई नहीं देती है या धुंधली दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, अब इसका कारण क्या होता है? तो कारण लिखिए आप लोग। इसका कारण होता है क्योंकि इस पे क्या होता है, जो फोकस होता है, ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, फोकस कम हो जाता है, मतलब उसकी फोकस दूरी कम हो गई। फोकस दूरी कम हो जाएगी तो क्या हो जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता, ये क्षमता क्या होगी, जो प्रकाश की किरणें आती हैं उन प्रकाश की किरणों को बेंड करने के लिए होती है। ये प्रकाश की किरणों को बेंड कर देती है और प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, आगे बन जाता है, रेटिना के आगे। तो कारण, तीन कारण हो गए, कौन कौन से? ठीक है, कि जो है फोकस का कम हो जाना, मतलब फोकस दूरी का कम हो जाना, अर्थात फोकस दूरी का कम हो जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना, गोलक की गोलाई का बढ़ जाना, ठीक है, या फिर एक वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है, दूर दृष्टि दोष के ये कारण होते हैं। निकट दृष्टि दोष, सॉरी, निकट दृष्टि दोष के ये कारण होते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के कारण है। ठीक, अब चित्र देखिए, चित्र से कैसे पता चलेगा? तो ये देखो, ये मान लो अनंत से कोई वस्तु आ रही है दूर से, ठीक है, और हमारे आंख का नेत्र, ये हुआ नेत्र लेंस मान लेते हैं, ये नेत्र लेंस हो गया, और ये हमारा रेटिना हो गया, ये हमारा रेटिना हो गया। ठीक, ये हमारा रेटिना हो गया। तो क्या होता है इसमें कि ये जो आंख, जो आती हुई किरणें होती हैं वो क्या कर देती हैं, इसको बेंड करके ये पहले ही प्रतिबिंब बना देती हैं, मतलब रेटिना के पहले प्रतिबिंब बना देती है। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है, ऑब्जेक्ट वस्तु को यहां रखी है, ठीक है, कितनी चौड़ी मान लेते हैं, लंबी, ठीक है, ये वस्तु हो गई यहां पर रखी हुई है। ठीक, तो अब क्या होगा, ठीक है, तो इसका निवारण कैसे होगा? इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और अवतल लेंस लगाते ही, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, निवारण के लिए। निवारण में लिखिए आप लोग, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं दूर से वस्तु की, तो वो क्या होती हैं, पहले अवतल लेंस से टकराती हैं और उससे अपवर्तित होकर कुछ आंख के लेंस की जो रेंज होती है वहां पर अपवर्तित होती हैं, और वहां से फिर किरणें आती हुई दिखाई देती हैं। ये अपवर्तित हुई, फिर वहां से आती हुई प्रतीत होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो यहां से तो जो आभासी प्रतिबिंब, जो आभासी वस्तु होगी, आंख नेत्र लेंस को लगेगा कि वस्तु यहां रखी है, लेकिन वस्तु यहां ना रखी, वस्तु कहां रखी है, कहां रखी थी, पहले मान लो अनंत पर यहां रखी थी, तो अब कहां रखी जाएगी, आभासी वस्तु यहां पर होगी। नेत्र लेंस को क्या लगेगा, जब अवतल लेंस लगा देंगे तब की बात कर रहे हैं। ठीक, जब अवतल लेंस लगा देंगे तब की बात कर रहे हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें इससे टकराएंगी, फिर इससे अपवर्तित होकर एक आभासी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। वह आभासी वस्तु इसको क्या लगेगी कि ये वास्तविक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ से जो किरणें आएंगी उसको जब ये बेंड करेगा तो सीधा जाके हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर, और हमें वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगती है। ठीक, ठीक है, ये ओ है, ओडेस ये आभासी वस्तु है जो अपवर्तित होकर यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, जो नेत्र लेंस को लग रहा है कि वस्तु यहाँ रखी, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि नेत्र लेंस की लेंस रेंज कहाँ तक है, यहाँ तक मान ली। ठीक हो गया, ठीक है, ये निवारण हो गया इसका। ठीक, अब अगला देखिए, अगला है दूरदृष्टि दोष। अगला क्या है, दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, जिसे कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, इंग्लिश में देख लेना, कुछ गड़बड़ी हो तो हाइपर मेट्रोपिया होता है। ठीक,
दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष वस्तु, इसमें क्या होता है, दूर की तो वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, परिभाषा लिखिए, इस दृष्टि दोष में लिखिए, इस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, अब इसका कारण समझते हैं, कारण क्या है। ठीक, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके और आप ये अनुमान लगा सके हाँ सब सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष की परिभाषा होगी। ठीक है, अब हम लोग इसका कारण देखते हैं। कारण क्या होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, मान लो निकट की वस्तु नहीं दिख रही है इसमें, तो मान लेते हैं हमारा ये नेत्र लेंस है, फिर से वही, ठीक, नेत्र लेंस ये हो गया और यहां से क्या हो गया, ये रेटिना हो, नेत्र लेंस और ये रेटिना। ठीक, अब क्या होता है कि जो वस्तु मान लो यहां रखी है, ठीक है, तो यहां से ये वस्तु हो गई O, ठीक है, यहां से इसकी किरणें आई यहां पर, ठीक है, और नेत्र लेंस क्या करता है कि इसको मिलाता है तो प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, मतलब इसका जो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, इस कारण से हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक, क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी मतलब लेंस की गोलाई कम हो जाएगी, गोलक की गोलाई कम हो जाएगी मतलब लेंस की क्षमता कम हो जाएगी, और लेंस की क्षमता कम हो जाएगी तो वो प्रकाश की किरणों को कम बेंड करेगा और दूरी तक जाकर बेंड कर पाएगा, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन पाता है। ठीक है, तो मेन कारण क्या हो गया कि रेटिना का प्रतिबिंब रेटिना पर बनकर रेटिना के पीछे बनता है, एक तो ये हो गया। दूसरा, फोकस का ज्यादा हो जाना, फोकस का बढ़ जाना या फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक, तीसरा पॉइंट हो जाएगा लेंस की क्षमता का कम हो जाना और गोलक की गोलाई का कम हो जाना। ये 4 पॉइंट हो गए आपके पास। ठीक, अर्थात वक्रता त्रिज्या भी कम हो जाएगी। ठीक, तो ये 4-5 जो है आपके कारण भी हो गए, इससे ज्यादा आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, ये 4-5 कारण हो गए। अब इसका निवारण देखिए, निवारण देखेंगे तो इसमें निवारण के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है, ये एक और उत्तल लेंस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ये वस्तु रखी है, ये उत्तल लेंस लगाया अगर हमने, ये वस्तु रखी है, वस्तु से जो किरणें आएंगी वो क्या होगी, पहले इससे टकराएंगी और जो किरणें आएंगी पहले इधर पे आएंगी तो इससे टकरा कर पहले कुछ अपवर्तित हो जाती हैं और वस्तु को थोड़ा दूर पहुंचा देती हैं। वस्तु को, जो ये आभासी वस्तु है, ये आभासी वस्तु यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, आभासी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ये आभासी वस्तु है, इससे अपवर्तित होकर यहाँ पर बनता है और फिर यहाँ से वस्तु जो आभासी वस्तु की किरणें हैं वो जाकर नेत्र लेंस पर पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ से, ठीक, अब नेत्र लेंस पर पड़ेंगी तो नेत्र लेंस को लगेगा कि हाँ हमारी रेंज में है, और अब नेत्र लेंस क्या काम करेगा, इसको एज इट इज बेंड करेगा और हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। ठीक, जिसके कारण हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो निवारण क्या होगा, इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक, नोट कर लो आप लोग।
ठीक है। अब लिखो जरा दृष्टि दोष। तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष। तीसरा कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ये क्या होता है? फ्रेश बायोपिया। फ्रेश बायोपिया होता है। ये क्या होता है? ये कुल मिलाकर बुढ़ापे का रोग होता है, जिसमें क्या होती है, कभी बस व्यक्ति को बस दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, कभी क्या होता है पास की दिखाई नहीं देगी। ये होता क्यों है? एक्चुअल में ये होता इसलिए है क्योंकि बुढ़ापे में जो सैलरी मसल्स होती हैं, हमारी पक्षमाभ मांसपेशियां या पेशियां जो होती हैं, जिन्हें सैलरी मसल्स कहते हैं, वो छीण पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है लेंस खिंचा हुआ रहता है, जिससे क्षमता उसकी बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है लेंस को प्रेस कर दिया जाता, कंप्रेस कर दबा हुआ होता है, जिससे उसकी गोलाई बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से कभी फोकस दूरी कम हो जाती है, कभी ज्यादा होती है, कभी लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से रेटिना पर प्रतिबिंब कभी रेटिना के आगे बन जाता है, कभी पीछे बनता है, रेटिना पर नहीं बनता। ठीक है। कभी कभी दूर की दिखने लगती है, कभी कभी पास की दिखने लगती है। ठीक। तो कभी कभी काम करने लगती है, कभी कभी नहीं करती है। होता है बुढ़ापे में, ऐसा अक्सर होता है। तो जरा दृष्टि दोष हो गया क्या कि इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को ना तो पास का स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही दूर का। मतलब कभी कभी पास का स्पष्ट दिखाई देता है, कभी कभी दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक। इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे? बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करेंगे। द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करेंगे, जिसका ऊपरी भाग अवतल लेंस की भांति करेगा और निचला भाग जो होता है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल लेंस क्या करता है? दूर की वस्तुओं को देखता है, और अवतल लेंस क्या होता है? पास की वस्तुओं को देख लेता है। ठीक हो गया। तो इसका निवारण क्या हो जाएगा? द्विफोकसीय लेंस। ठीक है। और इसका कारण क्या था? कारण ये था कि सैलरी मसल्स का कम हो जाना, कमजोर हो जाना, छीण हो जाना, बुढ़ापे के टाइम पे ही होता है। ठीक। तो ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक। अब आता है आपका, इसके बाद आता है अबिंदुकता। द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं इसमें। द्विफोकसीय लेंस या जिसे बाइफोकल लेंस कहते हैं। ठीक है। बाइफोकल लेंस निवारण के लिए द्विफोकसीय लेंस बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो कि ऊपरी भाग क्या काम करता है? ऊपरी भाग अवतल लेंस की भांति कार्य करते हैं। अवतल लेंस की भांति, जो कि दूर की वस्तुओं को देखेगा, जो कि दूर की वस्तु को देख सकता है या देखने का कार्य करता है। और निचला भाग क्या होता है? निचला भाग उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, जो कि निकट की वस्तुओं को देखता है। लिख लीजिए आप लोग पूरा। ठीक है। मैंने बोल दिया है। ठीक है।
अगला है अबिंदुकता। अबिंदुकता या जिसे एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ठीक, इसका ये दृष्टि दोष होता क्या है? ये होता है इसमें हमें सीधे क्षैतिज में दिखाई तो देता है, जैसे हम लोग सीधे देख रहे हैं क्षैतिज में दिखाई तो देगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर देखते जाएंगे, ऊपर की ओर देखते जाएंगे तो हमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा, और जब हम लोग पूर्णतः ऊपर ऊर्ध्वाधर देखेंगे, ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देगा। मतलब इस दृष्टि दोष में हमें क्षैतिज, आप लोग लिखिए, इस दृष्टि दोष में हमें क्षैतिज की वस्तुएं या क्षैतिज की कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऊर्ध्वाधर देखने पर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार का दोष अबिंदुकता कहलाता है। ठीक, इसका निवारण अगर देखें तो निवारण लिखिए। निवारण में क्या करना होता है? एक बेलनाकार लेंस लगाना पड़ता है, बेलनाकार लेंस लगाना पड़ता है, या जिसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, अगला आता है हमारा वर्णांधता, या जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। ठीक, ये भी आंखों से संबंधित है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस या फिर वर्णांधता क्या होता है? इसमें लिखिए वर्णांधता, परिभाषा लिखिए पहले। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति की आंखें, किसी व्यक्ति की आंखें किसी किन्हीं विशेष रंगों के लिए संवेदनहीन हो जाती हैं, अर्थात उन्हें पहचान नहीं पाती हैं, उनमें भेद नहीं निकाल पाती हैं, वर्णांधता कहलाता है। ऐसा दोष वर्णांधता कहलाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि शंकु कोशिकाएं क्षीण हो जाती हैं, काम करना बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि शंकु कोशिकाएं ही तो वस्तु के रंगों के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये मैंने बताया है, आप लोग हमारे मानव नेत्र वाले पार्ट में देखिए, आपको शंकु कोशिकाओं के बारे में बताया गया है कि वस्तु का रंग शंकु कोशिकाओं से ही पहचाना जाता है। ठीक, तो जो कलर रंग होता है, शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं? क्षीण हो जाती हैं, या इन्हें कहें मर जाती हैं, एक प्रकार से मृत हो जाती हैं, जिस वजह से ये संवेदनहीन हो जाती हैं और रंगों को पहचान नहीं पाती हैं। ठीक है, विशेषता अगर देखा जाए, स्पेशली देखा जाए तो ये लाल और हरे रंग के, लाल व हरे रंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। लाल और हरे रंग के लिए संवेदनहीन हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, इन दोनों में वो तुलना नहीं कर पाती हैं कि लाल रंग है कि हरा रंग है। लाल रंग की वस्तु दिखाई देगी, लाल और हरे की रख दो तो पता नहीं चलेगा कौन सी लाल है कौन सी हरी है। ठीक है, कभी लाल रख दो तो लाल का पता चलेगा, हरा दिखाई नहीं देने लगे। ठीक, या हरा रख दो तो पता चले लाल दिखाई देने लग जाए। ठीक है, मतलब लाल और हरे में भेद प्रकट नहीं कर पाती, स्पेशली होता है लाल और हरे। वैसे सभी रंगों के किसी विशेष रंग के लिए संवेदनहीन होती हैं। ठीक है, जरूरी के लाल हरे, लेकिन विशेषतः मनुष्य में देखा गया है तो लाल व हरे रंग के लिए संवेदनहीन होती है। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और ये एक बात और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक अनुवांशिक रोग होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चलता जाएगा, इसका कोई निवारण नहीं है। अभी तक जितने हमने दोष पढ़े सबका निवारण था, इसका कोई निवारण नहीं है।
ठीक, इस तरीके से हमने सारे दृष्टि दोष पढ़ लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। रेटिना के प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बन जाता है। इसका निवारण क्या है, इसका निवारण है अवतल लेंस लगा लेना। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, कारण क्या होगा, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, रेटिना के पीछे, निवारण क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग करना। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा पढ़ा जरा दृष्टि दोष, जिसमें कभी प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, कभी पीछे बन जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में, तो उसमें क्या होगा, निवारण के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें ऊपरी भाग अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, जो कि दूर की वस्तुएं देखेगा, और निचला भाग उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, जो कि पास की वस्तुएं देखेगा। अब आता है चौथा आबिंदुकता, जिसमें क्षैतिज दिखाई देता है लेकिन ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देता है। इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे इसके निवारण के लिए। ठीक है, अगला आता है वर्णांधता। ये एक अनुवांशिक रोग है, जो कि क्या होता है, इसमें व्यक्ति की आंखें किसी विशेष रंग के लिए संवेदनहीन हो जाती हैं, मतलब शंकु कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, तो वह किसी भी कलर को पहचान नहीं पाता है। ठीक है, विशेषता लाल और हरे रंग के लिए। इस तरीके से हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया और दोबारा रिवीजन कर लिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।